Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. हम आपको बताएंगे कि लखनऊ में दिवाली से पहले तोड़फोड़ करने वाली महिला के साथ क्या हुआ और उसको क्या कहना है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में अखिलेश यादव क्या अपनी मर्यादाओं से आगे जा पाएंगे, इस सवाल पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि सूर्य ग्रहण के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। आप स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे होंगे जिसमें एक महिला दुकानदारों के सामान को तोड़ रही है। दरअसल इस महिला का नाम है डॉक्टर अंजू मौर्य। ये एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की बेटी हैं और इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने बेवजह दुकानदारों के सामान को तोड़ दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब एक कदम आगे बढ़ गया मामला। दरअसल दुकानदार जुफैल ने शिकायत दर्ज कराई है और धारा 427 और 504 के तहत एनसीआर दर्ज कर लिया गया है। यानी कि अब मामला जो है वो अंजू मौर्य के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अंजू मौर्य का भी अपना पक्ष है। उन्होंने हमारे संवाददाता संतोष से फोन पे बातचीत की और संतोष बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपने पक्ष में क्या क्या कहा है। लखनऊ के गोमती नगर के पत्रकारपुरम इलाके में पटरी दुकानदार जो दिए बेच रहे थे, उनके सामानों को तोड़फोड़ के वायरल वीडियो में हमने जो महिला तोड़फोड़ करती नजर आई उनसे बात की तो पता चला उनका नाम डॉक्टर अंजू है और लखनऊ के ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो कार्यरत हैं। उनसे बातचीत के दौरान फोन पर डॉक्टर अंजू ने अपनी आपबीती बताई। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस गली में हर साल बीते करीब 7-8 सालों से इसी तरीके से पटरी दुकानदार उनके घर के बाहर अतिक्रमण कर लेते हैं। घर के बाहर दुकानें लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनके बाहर निकलने पर आने पर दिक्कतें होती हैं। जब वो रात में अपने दफ्तर से अस्पताल से वापस आती हैं तो यहाँ पर गाड़ी तक नहीं ले जा पाती, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस से भी की। और कल जब हमने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप आग बबूला हो गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था जो दुकानदार लड़के थे वो जो बीच का हिस्सा होता है सड़क का, वहां पर दुकान जरूर लगाए थे, लेकिन सुबह के वक्त में जब वो अपनी बालकनी में खड़े होकर चाय पी रही थी तो उन लड़कों ने कुछ ऐसे इशारे किए, उनको देखकर सीटी बजाई। ये साफ तौर पर कहा डॉक्टर अंजू ने कि उनको सीटी बजाई, जिसको देख करके उनको गुस्सा आया और उन्होंने ये काम किया। फिलहाल उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इस मामले में जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी शिकायत की हुई है और पुलिस को कई बार शिकायत करने के बावजूद घर के बाहर ये अतिक्रमण का सिलसिला साल दर साल चलता आ रहा है। हालांकि दुकानदारों के अपने पक्ष हैं और उन्होंने मामला दर्ज करवाया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर हम बात करने जा रहे हैं गोला गोकर्णनाथ चुनाव की। दरअसल इस उपचुनाव में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को रिजल्ट आने हैं। दिवाली तक मामला थोड़ा शांत है। अब इसके बाद धीरे धीरे रैलियों के दौर बढ़ेंगे। 31 तारीख को योगी आदित्यनाथ की रैली करने की बात कही जा रही है। यानी 31 तारीख को योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दरअसल गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से अरविंद गिरी, जो पहले विधायक थे जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, उनके बेटे अमन गिरी को टिकट दिया गया है। वहीं सपा ने लगातार अरविंद गिरी को टक्कर देने वाले विनय तिवारी को मौका दिया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी की ओर से तो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव आएंगे? दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है उसमें अखिलेश यादव का नाम है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव उपचुनाव में जाते नहीं हैं। इससे पहले आजमगढ़ के उपचुनाव में जब यही सवाल पूछा गया धर्मेंद्र यादव से, वो जब चुनाव हार गए थे कि क्या अखिलेश यादव आते तो कुछ बदल जाता, तब उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने अपने लिए कुछ मर्यादाएं तय की हैं और बतौर भाई मैं ये नहीं चाहूंगा कि उसे तोड़ा जाए। आप सुनिए उस वक्त धर्मेंद्र यादव का क्या कहना था। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कर सकते थे किए, हालांकि आते तो और बड़ी बात होती, लेकिन चूंकि पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनी कुछ मर्यादाएं बनाई हैं, तो भाई के नाते मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं उनकी मर्यादाओं को न तोड़ूं। धर्मेंद्र यादव जिस बात को कह रहे हैं, अब बड़ा सवाल यही, क्योंकि अब अखिलेश यादव बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या गोला उपचुनाव जहां पर जो टक्कर है वो बड़ी कांटे की है, क्योंकि विनय तिवारी लंबे समय से लंबा टक्कर देते आए हुए हैं अरविंद गिरी को, अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को अनुभव कम है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव, जब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो क्या अखिलेश यादव भी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है। हालांकि अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स की माने या फिर समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो चले जाएं, लेकिन अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन
पार्टी की तरफ से तो नहीं आया है। हालांकि अभी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, उसके बाद से वो राजनीति से कटे हुए हैं, राजनीति पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि गोला चुनाव से ही वो अपनी राजनीतिक सक्रियता की वापस से शुरुआत करें। अब हम चलते हैं आज की तीसरी खबर पे। दरअसल खबर है पूरे देश से, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगा। दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण की बड़ी चर्चा रही। दरअसल इस बीच योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। योगी आदित्यनाथ गए गोरखपुर और गोरखपुर की नक्षत्रशाला से उन्होंने सूर्य ग्रहण देखा। सूर्य ग्रहण देखने के बाद वो कहते भी नजर आए कि कुछ काला काला सा दिख रहा है। तो ये तो रहा आज का यूपी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।